हमारी सड़क है ये कितनी टूटी फूटी हुई है, उन लोगों ने पानी उतो आएगा सिर्फ किधर जाएगा, कोई जगह नहीं है इसकी जाने की। लोगों की जमीनें जिसमें जमीन में पानी गया वो काला करे, पानी तोड़ो तोड़ जड़ा नीचे तो पैर पैर बड़ी मेहरबानी। तो अगर आपने वहां से भी नहीं करना था, वहां से भी नहीं, आपने यही बोला था जी पीछे से हम लोग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने शोर डाला है। हमारा क्या मतलब है जी, एक बंदा साबित ये बात कर दे कि मैंने या मेरे वालिद ने किसी एक बंदे को बोला जी वहां से आप काम उठवाएं, ठीक है। बेशक वो हो सकता है खुद भी किसी मौके पे बोल दें भैया, क्योंकि वो कहते हैं अभी भी कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है उससे, पैमान से भी बात हुई है और दूसरे क्या नाम है खादम से भी बात हुई है। मैंने कहा यार हम लोगों ने कहता नहीं भाई खुशी की रोके ऐसा नहीं। और भाई आप क्यों बार बार इधर आ जाते हो, आग लगाने के लिए आते हो कि आप उसमें लड़ते रहें, ठीक है। एक बात को खत्म कर दिया था। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जवाब देने के लिए तैयार हूं, आके मेरे सामने बैठना चाहे और इसमें से कोई भी झूठ जरा सा भी साबित हो जाए। राजा साहब से मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, राय साहब खुदारा आप जो रात के अंधेरे में आपसे मिलते हैं ना वो आपके खैर ख्वाह नहीं है, दिन को किसी और पार्टी के साथ होते हैं, रात को आपके पास बैठे होते हैं, ये आपकी वोटें तोड़ रहे हैं। अद्धे में छोड़ के चले गए जी, साढ़े गेट है, साढ़े घर खोल देखो इन सब का पानी, साढ़े घर के गर्मी आ गई, मच्छर, ये सब कुछ गंदा फैला के चले गए। वो अच्छी बात नहीं कि मैं मेहरबानी करी के काम के जरा न तोड़ लाया। तो मैं केड़ा कसूर कीता इथे और तोड़ो तोड़ किया नहीं पाने यारा, खुदा ना खौफ करो बंदे हो, अपने घर ना सारा कचरा चीज मेरे घर को छट गए हो। यहाँ से आगे तकरीबन 450 फुट बाकी रह गया है जहाँ पे सीवरेज लाइन ने कंप्लीट होना है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है राय साहब से इसको कंप्लीट किया जाए, यहाँ पे अधूरा ना छोड़ा जाए इस काम को हमारे घरों के सामने आके। ये मैं नवा ड्रामा तकिया कि जिधर आया जनाब जिन्होंने बोल चाल को नहीं उसाने घर वाले पास पानी मोड़ी छोड़ो, सारा गंद फैला जी, कल मच्छरां बीमारियां फैलसों। मैं राजा खुरम नवाज साहब की अपील करना कि खुरम नवाज साहब मेहरबानी करें, ये जो आधा काम छोड़ा है ये मुकम्मल करें। पैर तो सारे पैर ना क्यों ना पैर हो, फंड भी तो है, सारा कुछ है। ये गड़ी जा रही है सब कुछ जी इस पर गड़ी है क्या घर से ये थोड़ा चुको उस पर गड़ी जो गड़ियाँ भाई इतना तो बड़ा कोई काम नहीं ना जो अरब रुपया लगी तो चलो ये करोड़ रुपया रही गई सारा ये कोई लक्ष्य ना। हाँ बस सारा काम हो गया। आगे उनका प्लान था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, यहाँ पे छोड़ दिया है और इसके आगे पानी का कोई वे आउट नहीं है कि इस गंदे पानी ने कहाँ पे जाना है। हमारी यही रिक्वेस्ट है जो इंतजामिया है कि एटलीस्ट अगर आपने काम करना है तो पूरा काम करें, ना कि आप आधे में छोड़ दें और बाकियों के लिए सारी मुसीबत बना के चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन इस वक्त हम गांव फराश राजगान में मौजूद हैं और मेरे साथ इस इलाके की बड़ी सरगर्म शख्सियत और इलाके की इफलाह महबूद के लिए हमेशा पेश रहते हैं राजा नईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम पार्टिकुलरली इस इलाके में डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, तामीर व तरक्की के जो काम जारी हैं या जो इस वक्त पेंडिंग है उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो नईद साहब बहुत शुक्रिया, आपने खबरनामा टीवी को वक्त दिया। 2021 में गालिबन इस इलाके का सर्वे हुआ था, फंड रिलीज़ नहीं हुए उस वक्त, ज़ाहिर है गवर्नमेंट पीडीएम की थी। दोबारा से अब फंड रिलीज़ हुए हैं, हमने देखा इलाके में काम की ज़रूरत है, काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हैं। हालिया दिनों में काम शुरू होता है फिर बंद हो जाता है, तो ये क्या वजह है, ये क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी टाइम से हमारे 2021 में सर्वे हुआ था, डॉक्टर साहब ने हमें इसके बारे में बोला था कि आप जो है ना सर्वे करवाएं। तो उस टाइम मलक रिजवान साहब, मेरे वालिद साहब, मलक हफीज़ साहब, इन्होंने सर्वे किया था हमारे गांव की रोड्स का जो और गलियों का। तो उस टाइम यह है कि लोकल बॉडीज़ ने जो है ना वो फंड जारी नहीं किए, जिसकी वजह से काम डिले होता गया। तो अब जाके जब दोबारा नए इलेक्शन हुए, इलेक्शन जब माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती हुई है, तो अभी जितने भी फंड्स दिए हैं उन्होंने, तो राजा खुरम नवाज साहब है हमारे इस टाइम MNA साहब, तो उन्होंने हर तकरीबन आपने देखा होगा पूरे इस्लामाबाद में हर यूसी लेवल पे काम हो रहा है। तो अभी हमारे गांव में भी काम स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखें जाके, अभी मैं असल में एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं थी कोई इंटरव्यू इस तरह का देने का। तो मैं अवाम को जिन्होंने आपका ये इंटरव्यू देखा हुआ है
उनको बताना चाह रहा हूँ कि असल में हकीकत क्या है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू हुआ है वो गालिबन पीछे जो बार बार वो कह रहे थे मेरी बैग के पीछे कोई बंदा है, उसने दिलवाया गया, उसके कहने पे दिया गया है, क्योंकि इनको भी पता नहीं है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है कि बीच में बातें कौन सी हैं। तो वो ज़रा डिटेल्स में आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बातें इस इंटरव्यू में हुई हैं, क्या गिले शिकवे थे जिससे मतलब आपको ज़रूरत पेश आई कि आप अपना मौक़िफ़ दें? सर जी, सबसे पहले तो आप देख लें जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि ये कोकरों के बंदे हैं, ये फलां है, मतलब राजा खुर्रम नवाज साहब को बदजन किया गया है। अच्छा, मतलब काम रुकने की ये वजह है कि ये दूसरी पार्टी के? जी, मतलब हमें बीच में से निकालने की ये कोशिश की गई है कि ये बीच में से साइड पे हो जाएं और हमारा ही नाम हो। हम नाम की बात नहीं है, काम होने चाहिए गाँव में, जो भी काम हो रहे हैं तरक्याती काम होने चाहिए, लेकिन एक अच्छे तरीके से होने चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए यार कि कौन सी जगह है, किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सलाह मशवरे से होना चाहिए। ठीक है। तो असल में मेरा इंटरव्यू देने का मकसद बस यही है कि मैं कुछ जवाब देना चाह रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे कॉलें की हैं कि जी आप गलत हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, तो मैं उस हवाले से काफ़ी डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ, तफसीलन जो है ना वो, अगर आप इजाज़त दें ठीक तो। है, ज़रूर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये फ्राश राजगान गांव के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हैं क्या? और अभी हमने सर्वे भी किया, मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा गड़ियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, काम अभी शुरू हो गए, तो क्या लगता है आपको, मतलब जो स्टार्टअप लिया गया है क्या वो जगह गलत है, वहाँ से नहीं होना चाहिए था? इशू क्या है? बिल्कुल, ये वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जगह का भी एक इशू बन गया है, वो भी चलें कोई बात नहीं है। हमारे पास असल में हमारी यूसी में जो हमारा लोई बेर गाँव है और फ्राश राजगान है, इसका फंड्स जो आया है ना वो 1 करोड़ रुपया आया है। इसमें से 50 लाख रुपया लोई बेर का है और 50 लाख रुपया फ्राश राजगान का है। तो 50 लाख में आप मुझे बताएं ना इस दौर में क्या बन सकता है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे मशावरत कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन वहाँ पे भी कुछ मस्ती की गई है कुछ बंदों की तरफ से, तो वो मैं अगर आप इजाज़त दें तो डिटेल से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मतलब मेरा मकसद यही है कि इंटरव्यू देना जो है ना आज। ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि मैं तकरीबन 3 महीने से जो है ना राजा खुर्रम नवाज साहब के पास जा रहा हूँ। सही है। तो वो इस टाइम हमारे MNA हैं। तो राय साहब से मैंने बात की, राय साहब इस तरह ये मसले हमारे मसाइल हैं, गलियाँ हमारी जो है मैन ख़ास तौर पे गली है तकरीबन 2000 फीट जो है ना, तो ये इसको सीवरेज भी डालनी है हम लोगों ने और इस तरह मतलब कंक्रीट भी करनी है। तो उन्होंने कहा यार हमारे पास फंड है आपका 1 करोड़ रुपया, वसीम भाई ने बताया हमें जो है ना, जो उनके PA हैं, तो आप इस तरह करें जी, आप मतलब खुर्रम LV साहब से मिलें, आप उनसे बात करें, अगर वो मान जाते हैं तो आप 1 करोड़ रुपया अपना इधर लगा लें, नहीं तो फिर 50 उनका है तो 50 आपका है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके आप हाँ जी, काम शुरू कंप्रोमाइज़ करें एक दूसरे के साथ जो है ना। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं इस हवाले से मतलब खुर्रम LV साहब के घर गया हूँ, तो सलाम दुआ हुई, अच्छे तरीके से बैठे हम लोग, तो बैठे मैं बात खुद ही स्टार्ट की, उन्होंने सियासत की इस तरह। मैंने कहा बिल्कुल मलक साहब यही बात है, तो हमें वसीम भाई ने बोला यार कि आप आपस में कंप्रोमाइज़ कुछ करें तो आपका, तो अगर आप इस दफ़ा इस तरह करें कि क्योंकि फ़ंड हमारे गांव में तो फंड जितने भी लगे हैं पहले आज तक तो हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है तो क्या नहीं हुआ है, क्योंकि पहले PTI की हुकूमत ही लास्ट टाइम, तो वो साहब जो चेयरमैन साहब थे वही करवा रहे थे, तो वो उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि फंड आया कितना है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फर्ज करें अगर 12 करोड़ रुपया आया ना, तो 1 करोड़ हमारे गांव में लगा है, 11 करोड़ लोई बेर में लगा है। तो आपके सामने आप जाएं वहाँ पे देखें, तो उनके तकरीबन काम मुकम्मल है। बिल्कुल। तो खुर्रम LV साहब को मैंने बोला इस तरह यार के 1 करोड़ रुपया हम लोग लगाते हैं, इस दफ़ा अगर आप माने तो सब लोग जो है ना आप मेहरबानी करें कि एक तरफ काम कंप्लीट हो जाए। तो कहते हैं नहीं यार, मैंने मदरसे वालों से, मस्जिद वालों से बात की है, अहले हदीस वालों, मस्जिद के इधर पाइप डलवाने हैं और ये सीवरेज का ये वो करना है। मैंने कहा जी चलें ठीक है, तो फिर इसका हल क्या है? तो कहते हैं 50 आपका आप अपना लगवा लें, 50 हम लोग इधर अपना लगा लेंगे। मैंने कहा जी चलें ठीक है। तो बीच में हमारे जिन्होंने इंटरव्यू दिया यहाँ पे हमारे गाँव में, जाहिर बात है वो भी राजा खुर्रम नवाज साहब के साथ चल रहे हैं, तो हालांकि उनका नाम नहीं किसी ने लिया कि आप उनसे बात करें, मैंने ही खुर्रम LV साहब को बोला है, मैंने कहा जी आप इस तरह करें, आपके कज़न हैं मलक रिजवान साहब, आप उनको साथ रखें, तो बेशक इनको भी ले आए जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। अच्छा ये बताइएगा, इस बात पे कॉम्प्रोमाइज हो चुका था कि 50 लाख फ्राश राजगान को और 50 लाख जो है वो लोई बेर में लगेगा? जी, ये बात तय हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा जी चलें ठीक है। मैंने कहा आप रिजवान साहब से बात करें, उनकी भी ज़मीन आ रही है जहाँ से आपने सीवरेज डालनी है और कंक्रीट डालनी है। तो खैर उन्होंने कहा जी चलें ठीक है। अगले ही दिन ये लोग मतलब खुर्रम LV साहब, मतलब रिजवान साहब, मतलब हफीज़ साहब, खालिद मुनीर साहब, ये लोग सारे जो है ना राजा साहब के पास चले गए। तो मैंने तस्वीरें देखी अगले दिन शाम को, मैंने खुश हुआ, मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह
आपस में इनका काम catch up शुरू होने हो गया, वाला है। काम शुरू होने वाला है। तो अच्छा हो गया, चलो हमारा कंप्रोमाइज़ आपस में हो गया है। तो अगले दिन मैंने खुरम साहब को कॉल की, मैंने कहा खुरम अलवी साहब क्या प्रोग्राम है इस तरह। तो कहते हैं यार इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक जो है ना इफ्तिताह करते हैं। ठीक है। खैर 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन जो है ना मुझे वसीम भाई की कॉल आई, जो पिए हैं राजा खुरम नवाज साहब के। कहते हैं जी क्या बना जी आपका, कोई मलक खुरम अलवी से बात हुई? मैंने कहा जी मेरे मलक खुरम अलवी से मेरी बात नहीं हुई अभी, तो अभी मैं दोबारा उनको नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरी बात 2 दफ़ा हुई है, मैं उनके घर भी गया हूँ, लेकिन आगे से अभी तक कोई रिस्पॉन्स उस तरह नहीं आ रहा है। तो कहते हैं फिर आप इस तरह करें, आप मतलब रिजवान साहब से मिल लें, आप उनके साथ तो सेटिंग है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं उनके घर चला जाऊँगा। फिर ये हुआ कि हम लोग, मैं और मेरे वालिद साहब थे, मतलब रिजवान साहब को कॉल की तो वो कहते हैं मैं घर पे ही हूँ। हम लोग 3:30-4 बजे उनके घर चले गए। ठीक। वहाँ पे जाके मैंने मलिक साहब से बोला, मैंने कहा सर वसीम साहब को कॉल करें। तो कहते हैं मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने फिर उनको नंबर निकाल के दिया, उन्होंने कॉल मिलाई वसीम को। तो वसीम भाई ने आगे से यही बोला जी, फर्स्ट जो था उनका वर्ल्ड वो यही था, मलिक साहब नहीं आपके पास पहुँच गया है। उन्होंने कहा जी पहुँच गया। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, नहीं को भी साथ लेके चलें, तो खुरम अलवी साहब से भी बात करें, तो 1-2 दिनों में आप इफ्तिताह करें। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। फ़ोन बंद करने के बाद मतलब रिजवान साहब ने मेरे सामने खुरम अलवी साहब को कॉल की। खुरम अलवी साहब ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास बैठा हुआ है मतलब रिजवान ने, तो वसीम से भी मेरी बात हो गई है, तो आप इस तरह करो यार ठेकेदार का नंबर मुझे सेंड कर दो, कल या परसों जो है ना हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। उस दौरान हम लोग रात को वापस आ गए। तो मतलब खुरम अलवी साहब की या रिजवान साहब की जो भी बात हुई बाद में उसका मुझे मालूम नहीं है। हम लोग जब आ गए घर तो मैं हस्ब महमूद रात को सो गया। सो के जब मैं सुबह 11 बजे उठा दोबारा अगले दिन, तो मैंने मोबाइल जो ही ऑन किया, NA48 का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जी खुरम अलवी साहब ने ये जिन्होंने इंटरव्यू दिया है इफ्तिताह हो चुका है। ये थे चचा रज़ाक थे, एक वो जो ठेकेदार है उसका कोई मुंशी था या जो भी था, ये 4 बंदों की ना 3-4 तस्वीरें हमारे इस ग्रुप में आई हुई। ये कौन सी जगह से इफ्तिताह शुरू? ये सर ऊपर से है, मस्जिद जो है ना हमारी, अच्छा, वहाँ से। तो मैंने मतलब रिजवान साहब को कॉल की, सलाम दुआ की उनसे, तो वो उस टाइम सो रहे थे। मैंने कहा मलिक साहब ये काम हुआ है, तो आप कहते हैं यार मुझे तो नहीं पता, ये गलत किया उसने। मैंने कहा जी आपका कज़न है, आप खुद ही देख लें, फिर जो मैं अब आपको क्या बोलूँ, क्योंकि वो यहाँ पे समझें कि गलत काम कर गए हैं। इसी दौरान उन्होंने मतलब खुरम अलवी को कॉल की। थोड़ी देर बाद ना खुरम अलवी साहब की मुझे कॉल आई, सलाम दुआ आई, तो कहते हैं यार नहीं तुम नाराज़ हो रहे हो। मैंने कहा मलिक साहब नाराज़ क्या हो रहा हूँ, आप हमारे गांव में आग समझे लगा के चले गए फिर से। मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा था, तो आपने वही काम किया जो नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब? मैंने कहा मतलब यह कि आपके बात चल रही थी यार कि आप उनको भी ले आओ, हमारे मोहल्ले के ऊपर वाले जितने बंदे हैं हम लोग सारे इकट्ठे बैठ के अच्छे तरीके से, आपके मोहल्ले के किसी बंदे को एतमाद भी नहीं दिया गया, पे इफ्तिताह करेंगे अच्छे तरीके से। तो खैर वो कहते हैं जी इस तरह। मैंने कहा बस आज के बाद मेरा आपसे ताल्लुक ख़त्म है, मेरे मोबाइल से मैं आपका नंबर आज डिलीट कर रहा हूँ। आप मेरे लिए मर गए, मैं आपके लिए मर गया, इतनी मेरी बात है। क्यों? मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा था कि यार कि ये गलत बातें एक दूसरे की खुंद हो के उसको ख़त्म किया जाए किसी तरीके से। ये बेशक खुरम अलवी साहब आपका भी ये चैनल आपका हाजिर है, मैं जहाँ पे भी मुझे कहते हैं मैं आ जाता हूँ। अगर मैं किसी जगह पे भी गलत साबित हूँ तो अगर उनका जहन में आता है कि मैं कोई गलत दे रहा हूँ इंटरव्यू, उसके बाद देखने के बाद, तो आपका प्लेटफॉर्म है, मैं जैसे वो जिस जगह पे मुझे कहेंगे मैं आ जाऊँगा, अगर मैं अपनी किसी भी बात से गलत हूँ तो। ठीक है। खैर मैंने उनका फिर उसके बाद नंबर भी डिलीट कर दिया। ऊपर काम स्टार्ट हो गया, यकीन करें मैं बिल्कुल चुप ही हो गया। मैंने कहा यार अब काम स्टार्ट हो गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह काम होना चाहिए, काम तो चलें शुरू हो गया ना। मैं चुप कर गया, काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया जी। अब जब काम स्टार्ट हुआ है, मतलब हम लोग गांव में रहते हैं, पता तो सारा ही चल रहा होता है क्या हो रहा है। इन्होंने क्या किया जी, ये ऊपर हमारे जो मेन रोड है हरनमेरा रोड, वहां से काम नहीं स्टार्ट किया, इन्होंने आके मस्जिद से जो है ना खुदाई शुरू की। सेंटर मतलब आधे रास्ते से जी। तो वो जिनकी ऊपर ज़मीन है, चौधरी पैमान लोग हैं, चौधरी खादम इनकी जगह है वो, उन्होंने वहाँ पे शोर किया। उन्होंने कहा यार कि आपने काम करना है तो ऊपर से स्टार्ट करें, नहीं तो यहाँ से रहने दें, यहाँ से हम लोग काम नहीं होने देंगे नहीं तो। अच्छा ठीक है। तो खैर उन्होंने वहाँ से ख़त्म करके आगे चचा रज़ाक का घर है, वहाँ से इन्होंने और मजीद आगे चले गए, वहाँ से खुदाई शुरू कर दी इन्होंने। वो खुदाई 2-3 तकरीबन जारी रही। उसके बाद वो फिर वापस गए मस्जिद के पास। मस्जिद के पास गए हैं जिस दिन, तो उन्होंने फिर मना किया चौधरी पैमान लोगों ने या खादम लोगों ने। तो वो वहाँ से सामान उठा के ना, ये जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, वो नीचे जाके चचा रज़ाक को उन्होंने बोला है जी कि मैं ये बंदे ले बेर भेज रहा हूँ, फराश में अब काम नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये बात उन्होंने की है। तो खैर
रात को या जो भी हुआ, अगले दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे वो हमारे चचा रज़ाक हमारे घर आए हैं। अबू को जाके कहते हैं जी कि यार बेटा आपका किधर है? तो इन्होंने कहा वो अपने दूसरे घर में होगा। तो इन्होंने कहा खैर है। तो उन्होंने कहा उसको बुलाओ जो ना। मुझे इन्होंने कॉल किया, अबू ने, मैं दूसरे घर चला गया, वहाँ पे बैठे हुए सलाम दुआ की मैंने। तो मैंने कहा चाचा खैर है? इस तरह कहने यार खैर नहीं है। खैर किस चीज़ दी है? यह मसला आया है जिन्हें इंटरव्यू देता है, मैं इंटरव्यू इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका। ठीक ठीक। तो वो मैंने एक गल कह के गया है कि बस समान मैं चुकवा देता है, रिपेयर चला गया तो खड्डे जड़ाने में तुहाडे सुबह या कल किसी टाइम पर आ देसा। अच्छा। तो जे तेरा यारा कुछ जानो ना लाया हुए तो मेहरबानी है तेरी, यारा किसी ने गल कर जड़ाना, तू अगे पिछे राजे रहना जाना रहना खुरम नवाज साहब को, तो एक काम यारा होना चाहिए ना, तो इतने खड्डे भरे के मतलब बेइज्जती है साड़ी भाई, लगराए नहीं हुई साड़ी सारे। मैं कहा जी चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कुछ करता हूँ। मैंने इसी दौरान, मेरा एक दोस्त है फैसल नाम है उसका, उसको मैंने कॉल की। मैंने कहा यार मुझे खालिद, राजा खालिद का नंबर चाहिए। उसने कहा जी ठीक है मैं भेजता हूँ आपका नंबर। खैर है नहीं भाई क्या मसला है? मैंने कुछ थोड़ी सी बताई उसको बात। कहता है यार छोटा सा मसला है, ये हल हो जाएगा। इतने में मैंने खालिद साहब को कॉल की, जब नंबर आया तो सलाम दुआ आई। मैंने कहा खालिद भाई, उनके पास मेरा नंबर नहीं था पहले, मेरे पास भी नहीं था उनका। मैंने कहा ये छोटा सा एक मसला बना हुआ है जी, हमारे गाँव में काम स्टार्ट हुआ था, तो चचा रज़ाक इस तरह मेरे घर आए हैं, तो ये बात उन्होंने मुझे की है जो मैंने पीछे की। तो कहते हैं यार कोई मसला नहीं, मैं 10-15 मिनट तक ना आपको कॉल करके बताता हूँ कि मैं मेम्बर आसफ से बात कर लूँ कि किस टाइम हम लोगों ने आना है आपके। 10 से 15 मिनट बाद मैंने कॉल दोबारा की उनको, खालिद भाई को। मैंने कहा खालिद भाई, कहते हैं मेरी बात हो गई है उनसे, तो उनके गांव में कोई ख़त्म है 40वां है किसी का, तो हम लोग जब फ्री होंगे 2:30 से 3 बजे तक इंशाल्लाह आपके गाँव में आ जाएंगे। मैंने कहा जी चलें ठीक है। खैर मेरे भी जो काम थे, मैं भी अपने काम में के सिलसिले में आगे पीछे हो गया। 2:30 बजे उनकी कॉल आई है जी कि हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, तो आप जो है ना ऊपर आ जाएं कब्रिस्तान में, जो हमारी जगह है मेन स्टॉप है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप निकले वहाँ से तो हम लोग 10-15 मिनट में आते हैं वहाँ पे। मैं, वो मामू थे मेरे, 1-2 बंदे और थे, नजीब था एक लड़का, वो था, आगे 2-3 थे, चचा रज़ाक थे, ये जो भी इंटरव्यू दे रहे थे जैसे बट्टू लोग, इनके बड़े भाई थे, खान शबीर थे। हम लोग कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान में गए तो वो भी आगे से आ गए। उन्होंने, मेम्बर साहब ने कहा यार कि क्या मसला है, किस तरह जो है ना। मैंने कहा सर ये ऊपर मैन हरनमेरा रोड है, काम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ से नहीं किया है, वहाँ से स्टार्ट किया है। तो जिनकी ये ज़मीन थी ना, उन्होंने वहाँ पे शोर शुरू कर दिया कि हम लोग। अच्छा, ठेकेदार ने या बाकी जो इंतजामिया थी उन्होंने आपको बताया नहीं कि वहाँ से काम हमने क्यों शुरू नहीं किया या किसकी डायरेक्शन पे हमने यहाँ सेंटर से शुरू किया? नहीं सर जी, वो तो मैं वो आगे आपको सारी डिटेल वो भी देता हूँ ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। मैं असल में मैं दौड़ कर रहा था, जब तक मेरे वश में था, बस में चल रहा था, मैं वहाँ तक मैंने की। लेकिन जब ये काम स्टार्ट हो गया, वो खुरम साहब ने जो करना था, मतलब खुरम अलवी साहब ने, इस तरह मैं फिर वहाँ पे चुप ही हो गया। मैंने कहा अब काम हो रहा है तो यार काम होने दो, गाँव के बोलेंगे यार कि ये शरारत अब कर रहे हैं। तो खैर इस वजह से फिर मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया वहाँ पे कि क्या हो रहा है। किसी को ये भी नहीं पता था कि ये रोड कहाँ तक जाके बनेगी, कहाँ तक खत्म होगी। तो जब खालिद साहब और मेम्बर आसफ लोग आए तो नीचे देखा, मैंने कहा ये मस्जिद से इन्होंने खुदाई की है। अब वो पीछे वाले ने शोर किया है कि यार मस्जिद से क्यों जो है ना आप खुदाई करवा रहे हो, तो अब हमें ये गली भी नहीं चाहिए। अब ये आगे से चचा रज़ाक लोगों का, वो कहते हैं आगे चलो। हम लोग आगे गए जहाँ से चचा रज़ाक लोगों की वो खुदाई हुई थी, वहाँ पे उन्होंने देखा। मैंने कहा जी वो कहते हैं ये जाएगी कहाँ तक, सीवरेज जाएगी कहाँ तक, एंड इसका कहाँ पे होगा? मैंने कहा ये सर नीचे तक होगा। मेम्बर आसफ ने बोला हमें कि आप चलें वहाँ तक लेके चलें मुझे। हम लोग यहाँ नीचे अभी आपको दिखाई है जो जगह, कि यहाँ पे भी असल में सीवरेज यहाँ पे भी खत्म नहीं होती नीचे नाले तक? नहीं, ये जो दुकान नहीं है मदरसे, वो जो इंटरव्यू भी दिया हुआ बीच में दुकान वालों ने, अच्छा वहाँ तक उन्होंने कहा है कि चले यहाँ तक पक्की बनी हुई है, यहाँ तक तो आए ना। जब यहाँ पे आए हम लोग, उसने देखा यार कि ये काम यहाँ से वैसे मतलब स्टार्ट होना चाहिए। मेम्बर आसफ लोगों ने, वो क्योंकि काम करवाते रहते हैं, राय साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं। वहाँ पे फिर उन्होंने ठेकेदार को कॉल की। उन्होंने बोला मैं लोईबेर में हूँ शायद, या जहाँ पे भी 10-15 मिनट तक आता हूँ आपके पास। हम लोग वहीं पे खड़े थे, वो भी वहाँ पे आ गए ठेकेदार साहब। तो उन्होंने हमारे सब बंदों के सामने उनसे पूछा कि ठेकेदार जी ये काम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, ये क्या मसला है? किस ठेकेदार ने बोला जी राय साहब ये काम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, क्यों एंड यहाँ पे हो रहा है सीवरेज का, और यहाँ तक डालनी है ना, तो फिर यहाँ से क्योंकि नीचे से ऊपर जाना चाहिए था हमें। लेकिन जो बंदे करवा रहे हैं काम, उन्होंने मुझे बोला जी कि आपने ऊपर से शुरू करना है। अच्छा ठीक है। तो राय साहब ने बोला ये तो गलत काम है यार, कि आपको नीचे से जाना चाहिए था, क्योंकि तो इसकी
पता चलता है कि क्योंकि क्या कहते हैं उसको, पाइप जो डालते डालते पीछे जाते हैं, तो निकासी का पता चलता है, इसका बैलेंस का पता चलता है कि नीचे कैसे पानी जाएगा, या लेवल, हाँ लेवल चेक करने के लिए। तो लेवल नीचे से ऊपर जाना चाहिए था। तो आप इस तरह करें, आप यहाँ से इसको फीता मारें, नापें इसको जो है। तो हम लोग थोड़ी देर तक होके आते हैं, क्योंकि वो जो काम स्टार्ट करवाया था जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो वो कहते हैं मैं उनके घर से भी होके आता हूँ, उनका भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्या है। तो राय साहब वो दोनों, खालिद साहब और मेमर आसफ साहब वहाँ पे चले गए। ठेकेदार और हम लोग 3-4 बंदे थे, बच्चे 2-3 थे, उन्होंने फीता मारना शुरू कर दिया। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे जब 4 लोगों के घर तक, तो 870 फुट या कितना बन गया। तो इतनी देर में, थोड़ी देर बाद वो लोग भी वापस आ गए उनके घर से होके। तो वो खुश थे कि चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, उधर से भी कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने इख्तियारात हमें दे दिए जी, आप जहाँ जो भी फैसला करो यार, कि गाँव की फलाह के लिए होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मेमर आसफ से ठेकेदार ने बात की। ठेकेदार साहब कहते हैं जी इस तरह तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया और ज़्यादा लगता है अगर यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं तो। 50 से ऊपर एक्स्ट्रा जी, क्योंकि 750 फुट जो है ना, ये 50 लाख में वो ठेकेदार साहब कह रहे थे कि ये बनेगी। सही है। तो इससे ऊपर तकरीबन इतना खर्चा हो रहा है जो है। ठीक है। मेमर आसफ साहब ने उनको बोला है जी कि चलें कोई बात नहीं, आप खुदाई कल से शुरू करें, मैं राय साहब से बात करूँगा। अगर राय साहब ने फंड ना जारी किए तो ये 10 से 12 लाख रुपया मैं आपको अपने पास से दे दूँगा। ठीक है। हमारा ये फैसला हुआ जी कि कल से यहाँ से खुदाई शुरू होगी। सही है। हमने कहा जी ठीक है। तो मीन्स के वो भी चले गए, हम लोग भी सुकून से हो गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से सारा मामला तय हो गए। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना, 8:30 बजे मुझे खान शबीर साहब ने कॉल की। कहते हैं यार वो अभी तक मजदूर नहीं आए। मैंने कहा खान जी आ जाएंगे, बात हो गई है, चले हो सकता है लेट हो गए हों, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, कोई मसला नहीं है, वो आ जाएंगे। 20 मिनट बाद फिर दोबारा खान शबीर की मुझे कॉल आई। कहते हैं यार वो तो ऊपर से काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जंडी वाले जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था पहले, ये पहले वहाँ से स्टार्ट भी नहीं कर रहे थे। अच्छा। ठीक है। तो ये क्या किया इन्होंने, मजदूर वहाँ पे लेके चले गए। वही एग्जैक्ट लोकेशन थी जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जी, पहले स्टार्ट होना चाहिए था। सही है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है खान जी? कहते हैं नहीं हो गया, आप आके देख लो। मैंने वो खालिद भाई को कॉल की, इस्लाम दुआ की। मैंने कहा खालिद भाई ये मसला हुआ है। कहते हैं नहीं यार हम लोग तय जो कर रहे थे रात को, तो ये कैसे हो सकता है ये इस तरह दोबारा से वहाँ से स्टार्ट करने वाला। अब उन्होंने कॉल की आगे उनको। अब जो वर्ड उन्होंने किए वो मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि क्या कुछ बोला है उन्होंने, लेकिन अच्छे वर्ड नहीं थे उनके बारे में जो है ना, कि आपने जो है ना जो करना था कल, या अब हमारी मर्जी जो भी हम लोग करना चाहें। सही है। तो खैर मुख्तसर है कि खालिद भाई की मुझे कॉल आई। कहते हैं यार बस वो ठीक है जी, वो करो दो जी, शायद राती राज साहब की मिले ने या जो कुछ भी हुआ है। मैंने कहा चलें ठीक है जी, काम वहाँ से अब फिर वहीं से स्टार्ट हो गया। मकसद ये है कि अब अगले दिन ये रात को गए हैं जी राजा साहब से मिलने, जिस रात हमारा फैसला हो गया था। और नवाज साहब से, ये जो हमारे वो कह रहे हैं मेरी बैग के पीछे हैं, ठीक है, वो अभी तक हमें भी कंफर्म नहीं है कि वो किस पार्टी में है। अच्छा। ठीक है। तो बैग के वो एक्स हमारे जो है ना चेयरमैन कहलाते हैं। तो ये और ये जिन्होंने इंटरव्यू दिया, ये खुर्रम अलवी साहब, एक बंदा और भी था, 4 ये बंदे वहाँ पे गए हैं खुर्रम नवाज साहब के पास। वहाँ पे जाके रात को इन्होंने बातें की हैं जी कि ये खोखरों के बंदे हैं हमारी अच्छा। खास तौर पे। हाँ जी, कि ये खोखरों के बंदे हैं जी, इन्होंने वोटें नहीं आपको दी जी, ये है वो है, मतलब उनको बदजन किया गया। और ये यहाँ तक कहा गया कि ये रोड जो बन रही थी हमारा कहा गया जी इन्होंने रुकवाई है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये तो पीछे वाली बातें थी जो होगी। अब जो इनका इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे जो मसला बना है, मुझे ये मसला बना है, सबसे पहले तो ये बात आप साबित करो भाई, मैं मेरे वालिद साहब एक अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब को भी पता है इस चीज़ का। और मैं खुद इस्लामाबाद सीनियर नायब सदर हूँ यूथ विंग का। ठीक है। तो मैं कैसे हम लोग खोखरों को इस चीज का तो राजा खुर्रम नवाज साहब जी को पता होगा। राय साहब को शायद इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि राय साहब असल में हमारे इस तरह वो आज़ादी से इलेक्शन लड़े हैं, उनको इतना कंफर्म नहीं है। क्योंकि ये तो पता है क्योंकि हर जलसे में जब से वो बने हैं, हर जगह पे हम लोग उनके शाना बशाना खड़े होते हैं, जहाँ पे भी जलसा उनका होता है हम लोग पहले पहुंचे होते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया, मैंने आज तक इनको किसी जगह पे भी नहीं देखा है। और जो दूसरे लोही बेर के हैं पीछे भाई, उनको भी मैंने कभी किसी जगह पे नहीं देखा है। हाँ, ये बात ज़रूर है, मेरे मामू हैं बड़े राजा बशीर साहब, वो शुरू से खोखर बरादरान के साथ हैं और उन्हीं के साथ चलते आ रहे हैं। अल्लाह मग़फ़िरत करे, वास खोखर साहब की बड़े उनके भाई दूसरे ताजी खोखर साहब थे, मामू इनके साथ लगे हुए काफ़ी टाइम से। लेकिन जहाँ तक हमारा कहा गया है, इस बात को तो कतन हम तस्लीम नहीं करते
कि हम अपनी पार्टी से हट के किसी तरफ गए हों। अब राजा साहब ने पता नहीं इन्होंने क्या कुछ बातें की हैं, वो राजा साहब से अभी मैं मिला नहीं हूँ, जब मिलूंगा तो फिर ही बात होगी। मैंने कहा असल में इंटरव्यू देना चाह रहा था कि हमारी फौतगी हो गई थी, हमारी नानी फौत हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया ये काम। तो कल उनका 40वां हुआ है, तो आज हम लोग इजी हुए हैं। अच्छा, उसमें इन्होंने ये बात भी की है जी कि काम इन्होंने रुकवाए हैं। जो काम की बात की है इन्होंने, मैं तो कहता हूँ खुद थूक के चाटा है इन लोगों ने। ठीक है, जब आपको स्टार्टिंग वहीं से लेनी चाहिए थी, अपना मेरा रोड जो है झंडी हमारा, वहाँ झंडी स्टाफ हम लोग कहते हैं, वहां से नीचे आना चाहिए था, तो आप पहले से ही वहीं से स्टार्ट कर देते, मसला ही ना बनता। ठीक है, अगर वहां से नहीं स्टार्ट किया है तो सेंटर से आपने आके जब किया है तो उन लोगों ने रोका है, अच्छा खासा शोर भी हुआ है उस दिन जिस दिन ये काम स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपने वहां से भी नहीं करना था, वहां से भी नहीं, आपने यही बोला था जी पीछे से हम लोग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने शोर डाला है। हमारा क्या मतलब है जी, एक बंदा साबित ये बात कर दे कि मैंने या मेरे वालिद ने किसी एक बंदे को बोला जी कि वहां से आप काम रुकवाएं। ठीक है, बेशक वो हो सकता है खुद भी किसी मौके पे बोल दें भैया, क्योंकि वो कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है उससे, पैमान से भी बात हुई है और दूसरे क्या नाम है खादम से भी बात हुई है। मैंने कहा यार हम लोगों ने कहता नहीं नहीं भाई तुसी किथों रोके सानू, असी तां खुद रोकया जी क्योंकि उपरू काम नहीं स्टार्ट पे करने सन। ठीक है, अब जब के राजा मेंबर आसफ साहब, राजा खालिद साहब आके इस बात को फाइनल करके चले गए कि यार नीचे से स्टार्ट करो, इन्होंने जब देखा कि हमारे घर से आगे सीवरेज चली जाएगी, ठीक है, नीचे तक दोबारा ऊपर से चले गए, दोबारा काम इनके घर का हो जाएगा सबका, तो ये दोबारा पीछे चले गए, थूक के चाटा इन लोगों ने झंडी स्टॉप से। ठीक है, अब झंडी से जाके वहीं से स्टार्ट किया है, मकसद यह है कि आप पहले से वहीं से स्टार्ट कर देते। अच्छा, अभी झंडी स्टॉप से काम स्टार्ट हुआ है तो ये वापस उसी जितना सर्वे हुआ है वहां तक कंप्लीट नहीं सर जी, वहां तक नहीं हो रहा है अभी भी। ये इसमें भी जो है ना काफी सियासत में, असल में इस काम के दौरान में सियासत नहीं होनी चाहिए। जो काम हो रहे हैं, अवामी नुमाइंदा है, फिर वो तो सबका है ना, वो 2-4 घर जिन्होंने वोट नहीं भी दिया तो फिर उस चीज को तो बिल्कुल यही बात है। अब उन्होंने एक बात किया जी उसमें कि कुछ जमात इस्लामी के थे जी, कुछ ये खोखरों के बंदे हैं। अच्छा, एक बंदा साबित कर जाए हम खोखरों के हैं, बाकी जमात इस्लामी का मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसकी बात की है। हमारा एक ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब रिजवान साहब, मतलब हफीज साहब, मतलब बीबर साहब, मतलब आसफ नवीद आसफ साहब, ये हम लोग हो गए। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप चल रहा है जो सराज साहब भी हैं, खालिद मुनीर साहब भी हैं। अब ये आप सोचें कि इतने जो पार्टी के मेंबर हैं या जो चल रहे हैं, अब मतलब रिजवान साहब जो है ना NA40 इस्लामाबाद के वो कोऑर्डिनेटर हैं जो है ना, तो इनमें मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह जो है ना ये बात कर रहे हैं जी कि उन्होंने जमात इस्लामी को वोट दे दी, किसी ने खोखरों को वोट दे दी, और ऊपर से ये बात कर रहे हैं कि 500 वोट हमारी ये गाँव की है, हम लोगों ने 550 मैंने करवा दी जी 550। अब हम लोग खुद मुस्लिम लीग नून के हैं, ठीक है, राय साहब के साथ खड़े थे जब हमें डॉक्टर साहब ने बोला जी हमारी पार्टी का ये हुक्म है कि हमने राय साहब को इत्तेहाद कर लिया, राय साहब के साथ आपने राय साहब को वोट डालनी है। तो हम उस दिन से बाखुदा सीधे खुली नियत से जो है ना राय साहब के साथ चल रहे हैं। ठीक है, अलफ देने के लिए भी तैयार हैं, किसी भी जगह पे हमारा कोई वोट आगे पीछे गया हो स्वाय राजा साहब के। ठीक है, फिर ऊपर हमारे मामू रशीद लोग हैं, मामू मजहर लोग हैं, अच्छी खासी माशाल्लाह उनकी भी वोटें हैं। फिर ऊपर भट्ट बरादरी भी है। और भाई 550 अगर वोट यहाँ से निकला है, 500 हमारे गाँव का है, तो हमारे गाँव में पीपल पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, PTI भी है, नून लीग भी है, राय साहब का अपना वोट बैंक भी है। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप ये किस तरह कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं ना, ये तो एक क्लेम है। अच्छा, वो कहते हैं ना सर 2 बूटियां फत्तू बागल है, वो साहबत उसाना तो गल्ला पे करने हो कि 550 वोट मैं चाहिए था। अच्छा, ये बताएं इस वक्त जो काम शुरू है उसका जो है वो करंट स्टेटस क्या है? वो झंडी स्टॉप से शुरू हो गया, ये कंफर्म है, कहाँ तक ये कंप्लीट होगा? सर जी वहाँ से स्टार्ट तो हो गया है, ठीक है, सीवरेज भी इन्होंने बिछाई है, जो बिल्कुल हमारा घर है ना, आपने वो देखी होगी गली, मैंने आपको दिखाई भी है, वहां पे आके इन्होंने पाइप को ओपन छोड़ दिया। अब दोबारा वहां पे स्टॉप हो गया? स्टॉप हो गया वहां पे काम। अच्छा। ठीक है, अब ये मुझे बताएं वहां से पानी किधर जाएगा, गंद किधर जाएगा, हमारे घर है वहां पे, ठीक है, हम वहां से पीछे तक हो गया, वहां से पीछे हो गया है, आगे तकरीबन 400 या 450 फुट जो है ना आगे रह गया है, जो काम होने वाला है। ठीक है, ठीक है जी। अब इन्होंने एक 2 बातें, मैं इंटरव्यू की तरफ भी आ रहा हूँ कि इन्होंने कुछ बातें की हैं जी कि पीछे एक पोस्ट भी इन्होंने लगवाई हुई थी कि ये एजेंट भी नहीं दे सके जी, कैंप नहीं लगाया जी। ठीक है, आज मैं ये बात भी, वैसे मैं चुप हो गया था कि मैंने कहा यार बात को आगे ना लेके जाऊं, लेकिन मजबूर किया गया इस चीज़ को। जहां तक कैंप की तल्लक है, वो मतलब रिजवान साहब,
मलक बीबर साहब, लास्ट डे तक मैं उनके पीछे पड़ा रहा कि हम लोग अपना कैंप लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं यार, आपके अपने गांव में जो भी हिसाब किताब है, किसी के साथ नाराज़गी है, जो भी है, तो हमने उनसे भी बात की हुई है, वो यही कह रहे हैं कि हमने कैंप लगाना है, आप हमारे कैंप में बैठे हैं। ठीक है, रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं अभी भी, हम उनसे भी जाके पूछ सकते हैं, कोई भी बंदा जाके पूछ सकता है। लास्ट डे तक मैंने शोर किया, मैंने कहा नहीं, लेकिन जब उन्होंने हमें कहा है कि आप बैठ जाएं, हम लोग मजबूर हो गए। और भाई अगर आपने कैंप लगा ही दिया है तो बार बार इस चीज़ को क्यों जतला रहे हो जी, हमने कैंप लगा लिया है। ठीक है, वहाँ पे 10 बंदे तो मुझे कह चुके हैं जी कि जो आप बार बार कह रहे हैं मेरे पीछे वो बंदा खड़ा है। ठीक है, अगर वो खड़ा भी है तो 2 देंगे, अगर उसने भेज दिए हैं तो कम से कम ये भी तो देखो ना यार, आगे पीछे तो ना बात करो ना कि 2 देंगे मैंने भेजी हैं जी। ठीक है, बाकी मैं राय साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, खुदारा आप ये देखें कि आपके साथ कौन मुखलिस चल रहा है, इस चीज़ को छोड़ दें कि पीछे क्या हो गया है। अब हम लोग सदके दिल से आपके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो काम हो रहे हैं जी, मुझे ये बताएं, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हमारे गांव में जो काम हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम बच्चे को ये पता चल गया जी 1 करोड़ रुपया ग्रांट आई थी हमारी, तो 50 लाख हमारा था, तो 50 लाख लोई बेर का था। ठीक है, इससे पहले आप बात बार बार कर रहे हैं जी कि ये बाहर जो रोड बनी हुई है आपने अभी देखी है ना, कुछ सीवरेज इसमें डाली गई है। ठीक है, वो दूसरी इधर महरम रोड बनी है साइड पे, वो भी इन्होंने भाई नाजक ने कोशिश करके जो है ना सीवरेज के पाइप जो है ना वो खुद लेके आए, नहीं तो वो ये कह रहे थे वहां पे भी नहीं डालने हैं। इससे पहले कोई एक बंदा हमें ये वाज़ह कर दे यार कि अगर फर्ज करें 10 करोड़ था, हमारे गाँव में कितना लग रहा है। आप लोई बेर में चले जाएं, लोई बेर की जो पुरानी आबादी तो थी चले इनकी, कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे ए से जेड तक उन्होंने काम करवा दिया। अब वहाँ पे ये काम हो रहे हैं जी कि 2 कनाल किसी ने अगर ज़मीन ली है ना, तो प्लाटिंग की है, वो वहाँ पे भी उन्होंने सीवरेज डाल दिया है, उसको भी कंक्रीट कर दिया है। और भाई आप अगर उसके साथ खड़े थे तो उससे कम से कम इतना तो पूछ सकते थे ना यार कि फराश राजगान में तो आज तक आप यहाँ से चेक कर लें, फराश राजगान जो हमारा एरिया है, यहाँ पे आज तक कोई बंदा बाहर से नहीं आया है, सारी हमारी अपनी मकामी पुरानी आबादी है जो हमारा गाँव है। ठीक है, अब यहाँ ये मामू का घर है, यहाँ से नीचे जो रोड बनी है आप देख लें, जो बनी हुई है सीवरेज का तो आपके सामने ही है, और हमारी जो गलियाँ हैं उसी तरह पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ है पिछले दौर में। ये जो बार बार कह रहे थे जी फराश राजगान हमारा दूसरा घर है, वो आपके सामने ही है, जो दूसरा घर है आपने खुद ही विजिट किया हुआ है, जितना भी आपके सामने सीवरेज का किताब आपने देख लिया सारी बातें, ये जितना भी काम है आप ये कितना बाकी है। ठीक है, मैं आगे कहना चाह रहा था कि हमारा जब भी लोही बेर में काम हुआ हमारे गाँव से कोई बंदा कभी नहीं गया है। और भाई आप क्यों बार बार इधर आ जाते हो, आग लगाने के लिए आते हो कि आपस में लड़ते रहें। ठीक है, एक बात को ख़त्म कर दिया था, मैं आपको पहले भी कह चुका, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आके मेरे सामने बैठना चाहे अगर इसमें से कोई भी झूठ ज़रा सा भी साबित हो जाए तो। बाकी उन्होंने कहा है जी कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा है जी कि आप दूसरों के कंधों, और खुदा के बंदे मेरे वालिद साहब अकेले भी जब खड़े होते हैं ना तो सब अपने पे लेके खड़े होते हैं। ठीक है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, कभी हमने किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाई है जैसे कि आप चला रहे हो। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बोल दिया कि वो देगों की बातें भी हो रही हैं, वो खुद ही कर देते तो बात ना सुनते ना। मैंने 10 बंदों से खुद सुनी है जी कि 2 देगें जी पुराने वो जो PTI के साहब हैं उन्होंने भेजी थी। तो राजा साहब से मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, राय साहब खुदारा आप जो रात के अंधेरे में आपसे मिलते हैं ना वो आपके खैर ख्वाह नहीं है, दिन को किसी और पार्टी के साथ होते हैं, रात को आपके पास बैठे होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये आपकी वोटें तोड़ रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है हमारी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है। अच्छा नहीं साहब, वाइंड अप करते हैं आखिर में, गांव लोही बेर में जो डेवलपमेंट के काम है वो तकरीबन मुकम्मल है, बहुत सारे काम हुए हैं माजी में भी, पिछले 10 ओवर में भी, लेकिन जो फंड रिलीज होता है उसमें फराश राजगान का भी तो हिस्सा होता होगा ना, तो वो जब वहाँ पे काम होते थे तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं होते थे? यहाँ के लोगों ने नहीं ये सवाल किया? बहुत अच्छा किया जी, ये आपने मुझे थोड़ी यादानी भी करवा दी है इस बात में आके, मैं भूल गया था ये बात। ये बिल्कुल किसी बंदे को कोई पता नहीं है, उसकी वजह यही थी कि ये एक ही बंदा जो है ना उनके साथ टच था। ठीक है, वो जो भी फंड दे देते थे फराश राजगान का ये अमीन कर देते थे, इनको पता ही नहीं था कि क्या करना है तो क्या नहीं। वो खुद मतलब चलाक लोग हैं, अपना काम करवाना था सारा A to Z करवा लिया, यहाँ का फंड भी उधर ही लगता वहाँ का भी। और अब ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट जो भी हमारा बजट होगा या जो भी होगा इतना जरूर होगा कि इंशाल्लाह फराश राजगान का अलग से फंड आया करेगा। ये दलदली खत्म हो जाएगी कि ये हुआ था वो हुआ था, इतना लगा उतना, जो भी आएगा लाख आएगा 2 लाख आएगा करोड़ आएगा, हमारे इंशाल्लाह गाँव का अलग से आएगा। ये हमारी बात हुई है राय साहब से और इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। वसीम भाई को भी हमने बोला हुआ है
वो ये कह रहे थे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका जो है ना लोई बेर से आपका अलग कर देंगे। आखिरी सवाल है, ये जो अभी जहाँ तक काम मुकम्मल हुआ है, जहाँ तक पहुँचे आपके घरों तक आगे हमने देखा है सारा ओपन पड़ा हुआ है, ये अब वहाँ पे रुक गया है, इसकी रुकने की क्या वजह है? क्या फ़ंड ख़त्म हो गया अब? सर जी हमें तो यही पता चला है कि फ़ंड ख़त्म हो गया है। अब 50 लाख है। हम राय साहब से भी बात करेंगे और राय साहब से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे, खुदारा राय साहब आपकी जो टीम है जहाँ जहाँ पे भी काम हो रहे हैं, कोई आप अपने कोऑर्डिनेटर जो हजरात 4-5 आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो एक टीम बनाएं, जहाँ पे भी नेक्स्ट काम स्टार्ट हो ना तो उनको पता हो यार कि ये काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर गांव में तकरीबन आपस में नाराज़गियाँ ज़रूर हैं, लेकिन एक बंदा जो मतलब गांव में नाराज़ है तो दूसरे का वो काम अधूरा छोड़ देता है। तो आप ये थोड़ा सा चेक करें, उसको देखें भाई, एक आपकी टीम होनी चाहिए कि ये गो कि ये इतना फंड लग रहा है यार, कहाँ से लग रहा है, किस तरह लग रहा है, गांव के जो 4-6 बंदे इकट्ठे करके उनसे मशवरा किया जाए यार ये फंड कहाँ लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए और गाँव को कहाँ से फायदा है। आखिरी सवाल नहीं साहब, फिर इसको ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं ना कि यूनिटी इज़ पावर, गाँव के अवाम को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से रहें ताकि यहाँ पे तरक्याती काम होते रहें? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि बाहर से कोई बंदा आके यहाँ पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात खड़े करके चला जाता है, तो अपने गाँव वालों को, अपने इलाके वालों को क्या पैगाम सर जी मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, मैं अपनी यूथ खास तौर में क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, मेरे एक लड़के हमारे ग्रुप है उनको भी अक्सर मैं यही बात करता रहता हूँ यार, जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सब एक नहीं होंगे, हमारे गांव का कुछ भी नहीं बन सकता है। तो मेरी दरख्वास्त है जो नाराज़गियाँ हैं आपस में इनको ख़त्म किया जाए किसी भी तरह। मैं उसमें शाना बशाना हो, कोई भी मुझे कोई आके बात करता है भाई आप आओ ये बात करो, मैं आगे हो जाऊँगा, जो मेरे लाइक जो कुछ मेरे जिम्मे लगाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और इन्होंने भी खुद एक बात बड़ी अच्छी की थी अपने इंटरव्यू में आते हुए लास्ट पे कि आए मेरे साथ खड़े हों, तो यही बात, वो जो बात उन्होंने लास्ट पे की थी ना, ये आपने मेरा इंटरव्यू ज़रूर सुनना है या आपको पता तो चल ही जाएगा कि मैंने क्या बोला है। तो आप ये मेरा इंटरव्यू शुरू से देखें, जब मेरी खुर्रम अलवी साहब से बात हुई थी तो मैंने उनको यही बोला था कि हमें बेशक हम लोग उनसे नाराज़ हैं, लेकिन आप उनको साथ लेके आए, जहाँ से काम हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो साथ आके खड़े हों, हम लोग साथ खड़े होंगे। मतलब ये था कि हम लोग किसी को नीचा नहीं दिखाना, साथ आए, एक दूसरे के साथ बैठे, 10-15 बंदे होंगे, अच्छे तरीके से इफ्तिताह करेंगे जो ना कि काम जब स्टार्ट होने लगा था। लेकिन वो खुर्रम साहब ने पता नहीं, मुझे पता है पीछे उनके वही बंदे हैं जो इनके पीछे हैं, तो उन्होंने ये काम नहीं होने दिया कि ये कहीं आपस में इकट्ठे ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी राजा नईद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े डिटेल में हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या मामला चल रहे हैं, तरक्याती काम, फंड कितना आया, कहाँ तक आया, कहाँ से काम शुरू होना था और अब करंट स्टेटस क्या है, बड़ी डिटेल में गुफ्तगू आपने सुनी। और मुझे यकीन है कि इस कन्वर्सेशन के बाद, इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि फ़राश राजगाह में तामीर और तरक्की का काम जारी रहे और अल्लाह पाक जो है वो अपनी ख़ास मेहरबानियाँ करे। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि मज़ीद अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने बातें की हैं, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए सीवरेज, और हमारे गांव की कोई भी मेन लाइन कहीं पे भी नहीं जा रही। यहाँ पे आगे उनका प्लान था वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया, यहाँ पे छोड़ दिया है, और इसके आगे पानी का कोई वे आउट नहीं है कि इस गंदे पानी ने कहाँ पे जाना है। हमारे छोटे बच्चे हैं, सारी ये बीमारियाँ फैल रही हैं। तो काइंडली हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको, ये पीछे मेन बड़ा नाला जा रहा है, तो इस सीवरेज को वहाँ तक लेके जाएँ ताकि ये सारी गंदगी जो है हमारे गाँव पे ना रुके। हमारी यही रिक्वेस्ट है जो इंतज़ामिया है कि एटलीस्ट अगर आपने काम करना है तो पूरा काम करें, ना कि आप आधे में छोड़ दें और बाकियों के लिए सारी मुसीबत बना के चले जाएं। इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला जी कि 18 दफ़े ये गलियाँ नापी गई हैं। बेसिकली वो नाप इस तरह था कि यहाँ से लेके ये जो सामने घर है वो यहाँ से स्टार्ट होना था काम और ऊपर तक जाना था। ये 2000 फीट जो है ना ये बनती है। जब डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि इसका नाप करें तो हम लोगों ने इसका नाप किया पूरा, तो ये 2000 फुट बनती थी। तो हमारा यही प्लान था कि इसको किसी तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो फिर बाद में लोकल बॉडीज़ के वो फंड नहीं आ सका, जिसकी वजह से ये काम रह गया था। अभी भी ये पुराने ही फंड जो है ना वो रिलीज़ हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी इंशाल्लाह ताला राय साहब से हम लोग अपील करेंगे कि वो अपनी टीम के किसी कारकुन को या कोऑर्डिनेटर को भेजें यहाँ पे, वो आके विज़िट करें। तो रिक्वेस्ट उनसे यही करेंगे कि इस पूरी रोड को जो है ना कंप्लीट करवाएं। बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है जी कि पुराने दौर में ये रोड बनी थी, हमारे जो काम हुए हैं उसमें भी मैं ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये रोड ज़रूर बनी थी,
लेकिन इसमें सीवरेज ये देख लें, आपके सामने है, नालियाँ जो हैं इस तरह खुली पड़ी हैं। ये कल जब भी पाइप लाइनें यहाँ पे बिछाई जाएंगी तो फिर ये रोड ख़राब होगी। इसलिए आप कोई भी काम करवाते हैं तो उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। ये नहीं कि आप नालियाँ इसी तरह छोड़ दें, रोड बना के चले जाएँ, तब कल जब दोबारा सीवरेज का काम होगा तो फिर ये दोबारा से रोड ख़राब होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कोई भी काम किया जाए वो एक अच्छे तरीके से किया जाए ताकि आने वाले टाइम में तो उसको मुश्किलात ना हो। थैंक यू।